हाँ तो स्टूडेंट्स, लास्ट मीटिंग में आपसे हमने डिस्कस किया था कि आपकी यूनिट नंबर अब लास्ट जो कि 5th यूनिट है को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम आपके लिए 5th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो 5th यूनिट है वो रहेगी आपकी अवशेष। क्या रहेगा ये? अवशेष प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग। तो आप चैप्टर नंबर 10 डाल दें और पहले यूनिट डालें 5th, लास्ट यूनिट है ये आपकी यूनिट 5th और चैप्टर नंबर 10 और इसमें लिखेंगे विचित्र बिंदु पर अवशेष। विचित्र बिंदु पर अवशेष। विचित्र बिंदु पर अवशेष चैप्टर 10 में यह हेडिंग रहेगी, विचित्र बिंदु पर अवशेष। देखिए जो लोरा थ्योरम होती है ना, वो तो आपको अपने माइंड में सेट करके रखनी है। अब आप यहां ये समझो, जैसा कि मैंने शब्द काम में लिया है अवशेष, तो अवशेष होता क्या है? आप देखेंगे कि जो लोरा प्रसार होता है ना, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट b n z माइनस a की पावर माइनस n। अगर हम इस मुख्य भाग में जो कि सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस n है ये मुख्य भाग, अगर इस मुख्य भाग में देखिए n का मान 1 रखेंगे तो b1 अपॉन जेड माइनस ए की घात माइनस 1 है, नीचे लाएंगे तो जेड माइनस ए प्लस b2 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस और भी टर्म्स होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को। अब देखिए यहाँ जो ये जो b1 है ना, b1 इसको 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस b2 इंटू में 1 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस आप देखेंगे यहाँ की 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो गुणांक है b1 कितना है, 1 अपॉन जेड माइनस ए का गुणांक जो कि b1 है। तो यहाँ 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो गुणांक है b1, इस b1 को ही हम अवशेष कहते हैं। क्या कहेंगे? अवशेष। जैसा कि आपको पता है कि इस लोरा प्रसार में जो bn की वैल्यू है वो है सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन, देखिए यहाँ जो bn की वैल्यू होती है वो बनती है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1। ओके, अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 लें तभी तो b1 बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, क्योंकि अगर यहाँ n की जगह 1 लिखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, और इस z माइनस ए की घात 0 1 बनेगा, तो नीचे तो 1 आता, उसको नहीं लिखा, ऊपर एफ ऑफ जेड डी जेड जो बचा है उसी को लिखा रहने दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये अवशेष हो गया, b1 क्या रहा? अवशेष। तो यहाँ जो अवशेष है ना, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 में, लेकिन चैप्टर 10 में आगे रूसी प्रमेय वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल कौशी अवशेष प्रमेय तक ही आपके सिलेबस में है। ओके, क्लियर है ना। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें कि एक तो बिंदु z बराबर a पर अनंत तक के बारे अवशेष के बारे में पढ़ेंगे, यानी साधारण बिंदु पर अवशेष, और दूसरा z बराबर अनंत पर अवशेष। लेकिन z बराबर अनंत पर जो अवशेष है ना, ये सिलेबस में इस बार हटा दिया है। z बराबर अनंत पर जो अवशेष है उसको सिलेबस से हटा दिया है। ओके, तो इसमें हेडिंग डालेंगे आप
वैसे हेडिंग तो आप डाल चुके हैं पहले, विचित्र बिंदु पर अवशेष, इसमें लिखेंगे माना z बराबर a, माना z बराबर a फलन f ऑफ z की माना z बराबर a फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, तब लोरा प्रसार के मुख्य भाग में वन अपॉन जेड माइनस ए का गुणक 1 अपॉन जेड माइनस ए का गुणक वन अपॉन जेड माइनस ए का गुणांक b1, 1 अपॉन जेड माइनस ए का गुणांक b1 बिंदु z बराबर a पर f ऑफ z का अवशेष कहलाता है। और इसे b1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी f ऑफ z dz से प्राप्त करते हैं। तुम में से कौन है ऑनलाइन? है कोई ऑनलाइन? है तुम में कोई? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ अवशेष के बारे में? अब आप ऐसे मत समझना कि सर यहाँ b1 ही अवशेष होगा, ऐसे ही b2 होगा, क्या b2 नहीं होगा? अवशेष क्या होगा? ओनली b1, 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो गुणांक है ना वही अवशेष रहेगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना? लिखेंगे आगे अगली लाइन से, यदि z बराबर a f ऑफ z का साधारण अनंतक है, यदि z बराबर a f ऑफ z का साधारण अनंतक है, तब f ऑफ z का z बराबर a पर f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष b1 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z, इसको लिखेंगे आप
हमने आपसे z बराबर अनंत पर अवशेष के बारे में और बात की थी कि z बराबर अनंत पर जो अवशेष है वो आपका निकाल दिया गया है सिलेबस में से इस बार। तो आप हेडिंग डालो अब, जैसे कि अभी आपने साधारण अनंतक पर अवशेष के बारे में लिखा, अब आप हेडिंग डालेंगे अवशेष की गणना। अवशेष की गणना, हेडिंग डालिए अवशेष की गणना। देखिए अवशेष की जो गणना करेंगे हम साधारण अनंतक z बराबर a पर करेंगे। इसके बाद अगर m कोटि का अनंतक है तो उस पर भी बात करेंगे। देखो और एक और बात देखो, जब भी अवशेष निकलेगा ना वो अनंतक पर ही निकलेगा। ऐसे नहीं है कि अपने विचित्रता पे अवशेष निकल आए या अनिवार्य विचित्रता पे अवशेष निकल आए। अवशेष किस कंडीशन में निकलेगा? केवल अनंतक की कंडीशन में, चाहे वो साधारण अनंतक हो या द्विकोटि का अनंतक हो या फिर m कोटि का अनंतक हो। क्लियर है ना? लिखेंगे साधारण अनंतक z बराबर a पर अवशेष, पहला पॉइंट डाल दो, साधारण अनंतक z बराबर a पर अवशेष। इसमें लिखेंगे माना z बराबर a, माना z बराबर a f ऑफ z का साधारण अनंतक है। जहां f ऑफ z इक्वल टू, जहां f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू फाई z अपॉन साई z, कॉमा a पॉइंट पर फाई ए इक्वल टू 0 और फाई ए नॉट इक्वल टू 0 और साई ए इक्वल टू 0, किंतु साई डैश ए नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी फलन है ना वो क्या है, फाई अपॉन साई की फॉर्म में, मतलब बटे की अंश बटे हर की फॉर्म में हो। अब क्योंकि a अनंतक है तो देखो z की जगह a रखें नीचे तो 0 बनना चाहिए ना, अगर अनंतक है तो z की जगह a रखें तो क्या बनना चाहिए? 0, अगर अनंतक है तो इसीलिए हमने z की जगह a रखा तो क्या आया? 0। लेकिन z की जगह a रखने पे 0 तो आ जाए, पर क्या है उसका डेरिवेटिव है ना अवकलन, वो 0 नहीं आना चाहिए। किसके लिए? साधारण अनंतक के लिए। ज्यादा कोटि का होता तो 0 हो भी जाता। जैसे कि आप यहाँ z माइनस ए ओनली फाई z का मान क्या हो? z माइनस ए रखोगे तो 0 होगा, a माइनस ए। लेकिन अगर डेरिवेटिव करें z माइनस ए का तो 1 आएगा, वो कि 0 नहीं है ना। ठीक है ना? इसको इतना लिख दिया। अब देखो आप, अतः आप साधारण अनंतक पे डिस्कस कर रहे हो, साधारण अनंतक z इक्वल टू a पर अवशेष। अभी अभी आपको हमने बताया था डेफिनेशन, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ ऑफ z, ये डेफिनेशन जस्ट अभी बताई थी आपको। इसमें आप एफ ऑफ z का मान रखेंगे तो यह बनेगा लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए इंटू में एफ ऑफ z का मान है अपने पास, एफ ऑफ z का मान है अपने पास फाई z अपॉन साई z, फाई z अपॉन साई z। तो ये बन जाएगा लिमिट z टेंड्स टू a, आप देखेंगे ये z माइनस ए और यहाँ फाई z अपॉन में साई z है ना, साई z को आप साई z माइनस साई ए लिख सकते हो ना। अरे साई ए का मान 0 ही तो है, कितना है? साई ए का मान 0 ही तो है ना ये। तो साई z में से साई ए यानी 0 घटा सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
इसको ऐसा इसलिए किया, लिमिट z टेंड्स टू a, ऊपर है ये वैल्यू फाई जेड, अपॉन में है ये साई जेड माइनस साई ए, और ये जेड माइनस ए अपॉन में ला सकते हो ना, क्योंकि ये जेड माइनस ए ऊपर ही तो जाता। अब देखो आप इसमें लिख सकते हैं b1 इक्वल टू, अगर आप इस पर लिमिट लगाएं ऊपर फाई ए, जेड की जगह ए रखें तो फाई ए क्या आएगा 0, सॉरी ए लिखोगे ना जेड की जगह तो फाई ए बनेगा ऊपर तो, और नीचे क्या आया साइड ए से बना कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं लिमिट, देखिए ये फॉर्मूला पता ही है आपको, लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए हो तो ये एफ डैश ए हो जाता है, पता है कि नहीं। अवकलन ए बिंदु पर क्या रहता है, ए बिंदु पर अवकलन, तो ए बिंदु पर अवकलन की जो डेफिनेशन है ना, ये इसको काम में लिया है यहाँ, ये साई के लिए तो साई डैश ए हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण अनंत तक जेड बराबर ए पर जो अवशेष है b1 इक्वल टू फाई ए अपॉन साइड ए से आया, इस पर डिपेंड कुछ और प्रॉब्लम के बारे में कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर देते हैं आपको, इस पर डिपेंड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें हम तो आप देखेंगे इसमें। साधारण अनंतक पे ना हो गया, ये तो रहा साधारण अनंतक पर। एक डेफिनेशन को और लिख लो साथ में, और ये लिखेंगे दूसरा जो पॉइंट है, यदि z बराबर a यदि z बराबर a एफ ऑफ z का m कोटि का अनंतक है, m यदि z बराबर a एफ ऑफ z का m कोटि का अनंतक है, तब m कोटि का अनंतक है। तो इसमें लिखें माना z बराबर a, माना z बराबर a फलन f ऑफ z का माना z बराबर a फलन f ऑफ z का m कोटि का अनंतक है, तब एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा। तब एफ ऑफ जेड इक्वल, तब
माना एफ ऑफ जेड इक्वल टू फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम। याद करो, कुछ याद आया? अगर एम कोटि का अनंतक है तो फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम। अनंतक की डेफिनेशन में आपको बताया था ना हमने, उसी को तो यूज में लिया है। अब जेड बराबर ए पर अवशेष क्या है फॉर्मूला अवशेष का? b1 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड। कुछ याद आया? अवशेष का फॉर्मूला ही तो लगाया है ना हमने। b1 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ जेड का मान कितना है? 5z अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम और डी जेड। कोई प्रॉब्लम? एक बात बताइए आप सभी, कुछ भी याद हो आपको अगर, तो एफ एन जेड नॉट, यहाँ कितना जेड नॉट, लेकिन जेड नॉट की जगह अपने पास ए पॉइंट है। एफ एन जेड नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा कंटूर सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1। यही तो आता है। अच्छा, एफ की जगह क्या है अपने पास? 5। कितना है ये? 5। तो देखना, अगर आप देखें तो एफ एन है ना ये, अगर यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n है, लेकिन अपने पास तो m है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? m माइनस 1। क्या आना चाहिए? एक और बात बताओ, इस n को यहाँ की बजाय इसके नीचे नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। आपके पास जो फॉर्म है ना वो ऐसी ही बनी कि नहीं? यही तो बनी। क्या लिख सकते हो फिर यहाँ? एफ एम माइनस 1 जेड नोट की जगह कितना है? ए अपॉन में, लेकिन एफ नहीं आएगा अपने पास, 5 है ना। क्या आएगा? 5 अपॉन में क्या आएगा? फैक्टोरियल एन, एन की जगह कितना? m माइनस 1। ये अवशेष रहा। क्या रहा ये? अवशेष। नोट करें इसको। ये अगर m कोटि का अनंतक है तो अवशेष है, ठीक है ना। एक व्यापक रूप बताएंगे जिसकी हेल्प से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो आप। क्या बताएंगे? व्यापक रूप, जिसमें सभी क्वेश्चन को उसकी हेल्प से कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बता भी दिया करो, कोई दिक्कत हो तो, और नहीं हो तो भी बताया करो ना। हमें ये तो पता लगे कि आप यहीं हो, क्लास में ही बैठे हो, ऐसा कुछ लगे। सत्य प्रकाश, अच्छा ठीक है। m माइनस 1 कैसे आया? हाँ भाई राधा रमन, m माइनस 1 कैसे आया? देखो यहाँ n प्लस 1 होता है ना, तो n आता है। क्या आता है? n एक कम होता है ना, यहाँ जो होता है उससे एक कम आता है ना यहाँ। अगर यहाँ m है तो क्या आएगा? m माइनस 1 आएगा कि नहीं? यहाँ क्लियर है ना। अब देखो आगे, वो तो फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था। अब एक क्वेश्चन समझे, इसमें अभी एक और बात लिखोगे, अथवा करके लिख दो या नोट पॉइंट डाल के लिख दो। m कोटि के अनंत तक के लिए अथवा करके लिख दो या नोट डाल के लिख दो। नोट डाल के लिख दो आप, नोट ठीक रहेगा, ठीक है ना। नोट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप। नोट डाल के लिखेंगे, यदि z इक्वल टू ए, एफ ऑफ जेड का m कोटि का अनंतक है, m कोटि का अनंतक है, तब
अवशेष b1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 dm माइनस 1 अपॉन d z की पावर m माइनस 1 z माइनस a की पावर m z माइनस a की पावर m f ऑफ z। किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो इस फॉर्मूले को m कोटि के अनंत के लिए, साधारण वाले में भी लगा सकते हैं इसको। किसके लिए लगा सकते हैं? साधारण के लिए भी। ये क्या है? अवकलन के द्वारा आता है। ओके, अब आप सभी क्या करेंगे कि एक बार क्लास को रिज्वाइन करें। सभी स्टूडेंट क्लास रिज्वाइन करेंगे।